इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक सावकाचार की वाचना के अंतर्गत सप्तम अधिकार को यहाँ देख रहे हैं। व्याख्यान में चल रहा है श्रावकों की प्रतिमाओं का वर्णन, जिसमें श्रावक की नव प्रतिमाओं के बारे में संक्षेप में उनका स्वरूप जाना समझा। अब आगे आज दशमी प्रतिमा श्रावक के लिए क्यों उपयोगी है, दशमी प्रतिमा का क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है और उसका पालन करने से क्या लाभ है, न पालन करें तो क्या हानि है, इस संबंध में आचार्य महोदय की कारिका का उच्चारण करते हुए उस कारिका में निहित शब्दों के अर्थ को समझने की हम और आप कोशिश करते हैं। आचार्य महोदय स्वयं इस प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार से बताते हैं। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे वह्य केशु कर्मसूबा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरतः समन्तव्यः। आचार्य महोदय ने बताया कि अनुमति नहीं देना, किसमें अनुमति नहीं देना। देखिए, जैन दर्शन में 3 करण कहे, 3 योग कहे। योगों का भी प्रभाव होता है, करणों का भी प्रभाव होता है। जब ये कषाय से संश्लिष्ट होते हैं और एक के साथ अन्योन्य रूप से संश्लिष्ट होते हैं, उनका प्रभाव देखा जाता है, तब 108 प्रकार का जीवादिगण बनता है। मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना, समरंभ समारंभ आरंभ और क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार से 108 प्रकार का जीवादिगण कहा। जिस जीवादिगण संबंधी आसव के माध्यम से अशुभ कर्म का बंध हुआ, पाप का बंध हुआ, वे ऐसे कुसंस्कार लेकर के आया जो संसार वर्धक हो सकते हैं, उनका विनाश करने के लिए, प्रक्षालन करने के लिए, तिरोहित करने के लिए, उन संस्कारों का मार्जन करने के लिए जो सुधी श्रावक व श्राविका हैं व मुनिगण हैं, श्रवण व श्रवणी हैं, वे 108 बार महामंत्र का जाप करते हैं 324 श्वास और उच्छ्वास के साथ, जिससे वे आसव तिरोहित हो, उसके संस्कार विनष्ट हों। प्रातः काल भी करते हैं और संध्या काल में भी करते हैं। कम से कम एक माला तो संध्या काल और प्रातः काल भोर में और शाम के संध्या काल में करते हैं। वे सम्यदृष्टि श्रावक जिसने किंचित भी व्रतों को ग्रहण किया है, वे व्यक्त और अव्यक्त, ज्ञात और अज्ञात भाव में लगे हुए दोषों का प्रक्षालन करना चाहता है, जिससे वे दोष बड़ा रूप धारण न करें। नित्य नित्य घर की सफाई करने वाला व्यक्ति वह देखता है उसके घर में ज़्यादा गंदगी नहीं जमती, किंतु जो अपने मकान को लॉक कर देता है 20 साल बाद देखेगा तो उसके मकान में बहुत सारी गंदगी जम जाएगी। ऐसे ही जो दुकानदार अपनी दुकान की सफाई दिन में 2 बार करवाता है तो दुकान साफ दिखती है और दुकान में लगे हुए आभूषण, वस्त्र या बर्तन आदि सब ठीक दिखते हैं। यदि वह 2-4 दिन सफाई न करे तो उसमें धूल जम जाती है। यहाँ तक कि फल और सब्जी बेचने वाला वह फेरी वाला व्यक्ति अपने फलों को कपड़े से साफ करके पहुँच के रखता चला जाता है, सब्जी को साफ करता है, और उसके उपरांत भी कहीं कोई कमी हो तो 1 बाल्टी पानी साथ में रखता है और बाल्टी लेकर के पानी को किंचा मारता रहता है, उस पर धूल न जमे, साफ चमकते रहें। यदि वे उस पर पानी न डाली, सफाई न करे तो उन पर धूल जम जाएगी
और सुधी श्रावक व श्राविका उन फल को, सब्जी को खरीदना पसंद नहीं करेंगे। हमारी और आपकी आत्मा में भी धूल न जमे, इसलिए प्रातःकाल और संध्याकाल में कम से कम एक माला णवोकार मंत्र की महावृत्तियों को अवश्य ही वह जपना चाहिए, वह भी श्वास उच्छ्वास पूर्वक। यह एक माला जपना भी अपने आप में सामायिक है। महानुभाव, तो आचार्य महोदय ने बताया कि कृत यानी काम स्वयं करने से, कारित काम दूसरे से कराने से, और अनुमोदना दूसरे के कार्य की प्रशंसा आदि करने से भी पुण्य और पाप का आश्रय होता है, शुभ और अशुभ आश्रय होता है। मन से करने से, मन से कराने से और मन से अनुमोदना करने से, वचन से करने से, वचन से कराने से, वचन से अनुमोदना करने से भी। ऐसे ही आरंभ, अच्छा मन वचन काय, काय से करने से, काय से कराने से और काय से अनुमोदना करने से, ये तीन तीन किया, 3 का गुणा 3 में किया, 9 भेद हुए। अब ये 9 प्रकार से समारंभ, समारंभ और आरंभ, किसी कार्य का शुभ व अशुभ कार्य का प्रारंभ करना या प्रारंभ करने के लिए सामग्री इकट्ठी करना या अपने उसको पूरा प्रारंभ ही यानी शुरू कर देना। इस प्रकार से 9 का 3 में गुणा किया तो 27 वेद होते हैं। उस समय ये कृतकार्त अनुमोदना, मन वचन का योग, समारंभ, समारंभ, आरंभ, इनके साथ कषाय भी अनुस्यूत होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषायें, इन 4 का गुणा किया तो 108 हुए। अब यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, जो बात समझने लायक है, कि अनुमति, आप कोई पाप का कार्य कर नहीं रहे किंतु पाप के कार्य की अनुमति दे रहे हैं, तब भी आपको अशुभ आश्रय होगा, पाप का बंध होगा। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि कार्य करने वाला कम पाप का बंद करे और कराने वाला ज़्यादा पाप का बंद कर ले, अनुमोदना करने वाला और ज़्यादा पाप का बंद कर ले। पुण्य कार्य करने वाला, शुभ कार्य करने वाला हो सकता है कम पुण्य का बंद करे और उसे कराने वाला, प्रेरणा देने वाला उसे ज़्यादा पुण्य का बंद कर ले। अनुमोदना करने वाला विशुद्ध भावों के साथ और ज़्यादा पुण्य का बंद कर सकता है, यह भी संभव है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, जिन कार्यों के करने से, जिन कार्यों के कराने से, जिन कार्यों की अनुमोदना करने से यदि जीवन में अशुभ आश्रय होता है, पाप का बंध होता है, तो उनका त्याग कर देना चाहिए। प्रारंभ में ही व्रती के लिए बताया था कि अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए। वे अनर्थ दंड हिंसा दान, पापोपदेश, दुस्सती, अपध्यान और प्रमादचर्या, ये व्यर्थ में पाप का आश्रय कराते हैं, अर्थात इनके करने में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। हिंसा दान दिया, हिंसा को उपकरण दे दिए, पाप का उपदेश दे दिया तो पाप लगा, किया नहीं, उपदेश दिया पाप करने का, हिंसा की नहीं, हिंसा को उपकरण दान में दिए। दुस्सती, खोटे शास्त्रों की बात पढ़ी या खोटी बात सुन रही हैं या खोटा ध्यान लगा रही हैं, वे कार्य किया किसी और ने, ध्यान ही लगा रहा है, पाप का संबंधी कर रहा है। और ऐसी प्रमादचर्या, प्रमाद पूर्व प्रवृत्ति कर रही हैं, चाहे जीव मरे या न मरे, किंतु प्रमाद पूर्व प्रवृत्ति करने से निस्संदेह अशुभ आश्रय होता है और पाप का बंध होता है। इसलिए आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं, अनुमति रारंभे वा, आरंभ के संबंध में अनुमति नहीं देना चाहिए। 8वीं प्रतिमा में देखा, सेवा कशवाणी जी प्रमुखाधार विपारमति प्राणातिपात हेतु योषा रंभ विनिवृत्त। ये जो पाप का कारण है, पाप का कारण होने से, हिंसा आदि की का कारण होने से सेवा कृषि वाणिज्य, सेवा कृषि वाणिज्य आदि ये प्रमुख आरंभ है, इनसे विरक्त वह हो गया और वह 8वीं प्रतिमा वाला खेती नहीं करता, व्यापार नहीं करता, किसी की नौकरी नहीं कर रहा। अब 9वीं प्रतिमा में अब करता तो नहीं था किंतु अब अनुमति दे देता था। 8वीं प्रतिमा में अब अनुमति भी नहीं देगा। किस किस की अनुमति नहीं देगा? आरंभ की। कोई व्यक्ति पूछे मैं खेती कर लूँ, बोला कि भैया आप जानो, जैसा आपका मन हो, हम क्या कहें। कोई पूछे मैं खेत में कौन सी फसल बोऊँ, भैया आप जानो। मैं व्यापार कौन सा करूं, आप जानो भाई, जैसा आपका मन हो आप जानो, क्या करना क्या नहीं करना। मैं और लौकिक कार्य करूं, झाड़ू लगा लूं, पोंछा लगा दूं, ये टॉवल धो के डाल दूं, मैं इस प्रकार से यहाँ पर सफाई कर दूं, ये पूछ रहा है। तो 9वीं प्रतिमा वाला क्या कहेगा, भैया मैं इन कार्यों की अनुमति नहीं देता, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। एक ब्रह्मचारी जी किसी गृहस्थ के यहाँ भोजन करने गए। गर्मी का समय था, बहुत गर्मी पड़ रही थी। अब ब्रह्मचारी की शायद 1-2 प्रतिमा रही होंगी।
वह घर का मालिक था जो वाई भोजन करा रही थी, उसने पूछा भैया जी से, भैया जी पंखा चला लूँ? भैया जी ने पूछा ये मकान किसका है? बोले मेरा। पंखा किसका है? बोले मेरा। बोले घर में आते जाते हो मुझसे पूछ के आते जाते हो क्या? घर की सफाई मुझसे पूछ के करते हो क्या? पंखा बंद करते हो, लाइट बंद करते चालू करते मुझसे पूछ के करते हो क्या? मैं तो तुम्हारे यहाँ आधा घंटा भोजन करने के लिए आया, मुझे क्या मालूम है तुम्हारा पंखा तो चलाना है कि नहीं चलाना, मैं क्या बताऊँ? तो भैया जी ने समझदारी से काम किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि चलाओ, ये भी नहीं कहा मत चलाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं आपसे कुछ नहीं कहता। ऐसे ही अनुमति त्याग पत्मा वाला हुए त्यागीवती क्या करता है, वह आरंभ की अनुमति नहीं देता। ये भी नहीं करा तो मत करो, भैया चलो ठीक है हम व्यापार छोड़ दें, फिर हम खाएंगे क्या, हमारे बाल बच्चे होंगे मर जाएंगे, तो वो ये नहीं कहा मत करो, पर ये भी नहीं कहा तुम करो। कौन सा काम करना है भैया तुम स्वयं जानो, देखो तुम स्वयं समझदार हो, संसारी प्राणी हो, आपको अनुभव है क्या करना है क्या नहीं करना है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, आप जानो, आपका काम जाने, हम नहीं कह सकते संग्रह करने की। अच्छा वस्तुओं का संग्रह कर लूँ तो मैं किसका संग्रह करूं? आप बताओ तो सही, मेरे पास ना पैसा रखा है, मैं माल खरीद के ही रखना चाहता हूं, बाद में जब महंगा होगा तो बेच दूंगा। भैया हम इस परिग्रह के संग्रह के बारे में कुछ नहीं कह सकते, परिग्रह रखो या ना रखो, आप जानो, आपका काम जाने। हम अपना काम जानते हैं, आप अपना काम जानते हैं। हमने आपसे तो नहीं पूछा कि मुझे सामय कैसे करनी है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। हम पूछते थे, अपने गुरुजनों से पूछते थे सामय कैसे करना, प्रतुण कैसे करना, श्राद्ध कैसे करना। तो आपके क्षेत्र में जो गुरु हैं, यानी जो आरंभ परिग्रह में लिप्त हैं, उनसे सलाह लो, हमसे इस बात की सलाह मत लो। हमसे तो सलाह ये लो कि रात्रि भोजन का त्याग कर दूं क्या? हम कहते हैं ठीक कर देना चाहिए। अवश्य का त्याग कर दूं क्या? हाँ कर देना चाहिए। मैं रात्रि में पानी छोड़ना चाहता हूँ, अपनी शक्ति देख लो, शक्ति तो छोड़ देना चाहिए। मैं डेली पूजा करने का नियम लेना चाहता हूँ, अच्छी बात है। अभिषेक करना चाहता हूँ, अच्छी बात है। जाप लगाने का नियम लेना चाहता हूँ, अच्छी बात है। तो इसकी तो अनुमति दे सकते हैं, किंतु हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में प्रवृत्ति रूप अनुमति नहीं दे सकते, और आरंभ की अनुमति नहीं दे सकते। और क्या कहा, वाह यही किस कर्मसु, लौकिक कार्य हैं, जो लौकिक कार्य हैं उनसे कोई धर्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसे लौकिक कार्यों की अनुमति नहीं दे सकते। जैसे बेटे का जन्म हुआ है, उसकी जरूरी कब निकलवा लें? मकान बनवाना है, उसका मुहूर्त कब कर लें? बिटिया की शादी पक्की करनी है तो अभी एंगेजमेंट कब कर लें? शादी का मुहूर्त कैसा अच्छा रहेगा? अथवा हमें अपने मकान का नागर करना है, कौन सा ठीक रहेगा? या श्राद्ध का चौक होना है, या कोई और काम होना है, वह पढ़ने जाना है या नौकरी के लिए जाना है या कुछ करने जाना है, तो ऐसे कोई लौकिक कार्यों के लिए भी पूछता है कब करें, तो वह नवम प्रतिमा वाला, दशम प्रतिमा वाला वह अनुमति नहीं देता। भैया जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। और गृहस्थाचार्य होते हैं ना, जो प्रतिष्ठाचार्य पंडित लोग होते हैं, जो व्रती या अव्रती गृहस्थ जीवन में हैं, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे लौकिक कार्यों के लिए। परमार्थ के कार्य का मार्गदर्शन तो हम कर सकते हैं, किंतु संसार के कार्यों का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। या और भी छोटे मोटे काम पूछता है, अब मैं वस्त्र कब से पहना शुरू कर दूं? अब मैं मकान में पुताई करवाना कब करवाऊं? मकान में अब मैं और भी पेंटिंग करवाना है, कुछ सजावट करवाना कब करवाऊं? या लाइटिंग करवाना है? कोई भी छोटे मोटे लौकिक कार्य पूछ रहे जिनसे धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे कार्यों की अनुमति दशम प्रतिमा वाला नहीं देता। आ गया समझ में? तो यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे वही केसु कर्मसु वा, अनुमति नहीं देता आरंभ के संबंध में, परिग्रह के संबंध में, वा ऐहिक लौकिक कार्यों के संबंध में अनुमति नहीं देता। जिन कार्यों से धर्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है उनकी अनुमति नहीं देता। फिर कोई और अनुमति दे सकता है कि हाँ, कोई व्यक्ति पूछे महाराज जी हमारा विचार है मंदिर जी का निर्माण कराने का विचार है, शिलान्यास अच्छी मूर्ति में करना, ठीक है। बनवाने का विचार है, बहुत अच्छी बात है, बना। महाराज जी शास्त्र छपाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी हमारा विचार है, हम अमुक महाराज जी का चातुर्मास कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अमुक साधु की हम वासना कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और दीक्षा का कार्यक्रम हम चाहते हैं, संगत त्यागवती दीक्षा यहीं पर हो, बहुत अच्छी बात है। हम सेवा करना चाहते हैं, हम विधान कराना चाहते हैं,
हम अष्टांग परमेय विधान, पुरुषण परमेय विधान या सूर्यकांड विधान करना चाहते, या 16 दिन का शांतना विधान करना चाहते, हाँ अच्छी बात है भैया, हमारा आशीर्वाद है। तो पुण्य की जो कार्य हैं, जिन कार्यों से अशुभ की निवृत्ति हो, शुभ में प्रवृत्ति हो, ऐसे पुण्य रूप कार्य हैं, उन कार्यों को करने की अनुमति मांगता है तो साधु त्यागीवती दशम प्रतिमा वाला उसकी अनुमति तो दे सकता है, किंतु आरंभ की, परिग्रह की व अन्य लौकिक कार्यों की जिनसे धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे कार्यों में वो अनुमति नहीं देता। ऐसा कहाँ कहा? तो कह रही है कर्मसु वा नास्ति न अस्ति, जिसकी अनुमति नहीं है, न अस्ति क्या नहीं है? अनुमति। फिर खलु निश्चय से यस्य, जिसकी, जिस अनुव्रति की जो दशम प्रतिमा का पालन कर रहा है, जो अनुमति नहीं देता, जिसकी निश्चय से अनुमति नहीं है, आरंभ में, परिग्रह में, लौकिक कार्यों में, पाप वर्धक कार्यों में, पुण्य के ह्रासात्मक कार्यों में, या वे अन्य प्रकार के जो संसार संवर्धक कार्य हैं उनमें अनुमति नहीं देता है, समधि रनुमति विरतः, वह समधि समान बुद्धि वाला। वो समधि कौन है? आचार्य समध्वा स्वामी कह रहे हैं समधि दसवीं प्रतिमा वाला है, जिसकी बुद्धि समत्व को प्राप्त हो रही है। अब वह चाहे उसका बेटा पूछने के लिए आए, माना उसके पिताजी ने 10 प्रतिमा ले ली, बेटा पूछता है पापा जी मैं ऐसा काम कर लूँ, भैया तुम जानो, ऐसा कार्य कर लो, भैया तुम जानो, ऐसा कार्य कम तुम जानो, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो। मैं तो इतना कहता हूँ कि अपना कल्याण जरूर करना, संसार के मार्ग में ही गमन नहीं करते रहना, मोक्ष मार्ग की स्मृति रखना, अपनी मृत्यु को याद करते रहना, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए मोक्ष मार्ग से कहीं च्युत नहीं हो जाना, मोक्ष मार्ग को चूक नहीं जाना। तो अनुमति वह क्या करता है? अनुमति व्रत वाला यस्य समधि, जिसकी बुद्धि समान है, न अपना न पराया, तो ऐसा अनुमति विरत स मंतव्य है, उसे अनुमति विरक्त मानना चाहिए। अर्थात वह श्रावक व श्राविका अनुमति त्याग प्रतिमा वाला उसे मानना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवान समंतवा स्वामी ने रत्नकंडक सावकाचार्य में लिखा, और उन्होंने ये संकेत किया है कि मैं स्वयं की ओर से नहीं लिख रहा, पूर्वाचार्यों ने जैसा कहा और श्री जिंद भगवान ने जैसा उपदिष्ट किया, या जैसे गणधर आदियों ने कहा, संग्रह किया, उसका अनुकरण करते हुए, अनुसरण करते हुए मैंने यहाँ पर शब्दों का संग्रह किया है। इस प्रकार का पालन करने से वह कल्याण का भाजक होता है। इस प्रकार दशमी प्रतिमा का स्वरूप संक्षेप में जाना, विस्तार से पुनः कभी जानने की हमें कोशिश करना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।